हेलो मित्र, नमस्कार। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए कर रहा था, तब मैंने प्रतियोगी परीक्षा के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक हमने पढ़ा, तो उसमें मुझे जो जो मेरा दिमाग जितना मेरा काम किया उस समय, तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से नोट्स बनाया। और उसी पुस्तक से जो चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण यदि आपको लगे, उसी नोट्स से जो मैंने बनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से जो नोट्स हमने बनाया था, उसी नोट्स का ये वीडियो है। तो इसमें मैंने भक्ति काल से बनाया था। आदिकाल का मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो मैं उस पर भी देखूंगा। अभी जो है भक्ति काल का है, तो इसमें कुछ रचनाएं हैं, कुछ जो है तो बहुत ढेर सारा, लेकिन कुछ जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हमने इसमें कलेक्ट किया है। अब इसमें देखिए, छीहल छीहल एक कवि हैं जिनकी रचना है पंचसहेली, और यह राजस्थानी में लिखा हुआ है। एक लालच दास हैं जिनकी रचना है हरिचरित, कृपाराम की हित तरंगिणी है। इसलिए बहुत सारे श्री रामचंद्र शुक्ल से जो ऐसी रचनाएं हैं जो हम उन्हें इग्नोर करते हैं और उसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि शुक्ल की हर एक लाइन, हर एक रचना इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो उसी में से कुछ मुझे लगा कि नहीं, ही हम बोल सकते हैं, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो छीहल की है पंचशैली, कभी पूछ सकता है, टीजीटी में भी पूछ सकता है, पीजीटी में भी पूछ सकता है। तो आगे है महापात्र नरहरि बंदी जन। इनकी 3 रचनाएं हैं, रुक्मणी, छप्पय नीति, पवित्र संग्रह। तो उसमें लिखा था कि इनकी एक छप्पय पर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। यानी यदि ऐसा कभी पूछे कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनके छप्पय या इनके कवित्व को सुन करके अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, तो ये मुझे महत्वपूर्ण लगा, इसलिए हमने जो है इसे इसमें नोट कर लिया। अगला है नरोत्तम दास का ध्रुव चरित, ये एक खंड काव्य है। फिर मनोहर कवि, ये अपना उपनाम तौशनी रखते थे, इनका उपनाम जो है तौशनी था। इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी नामक की एक पुस्तिका बनाई। फिर अगले हैं बलभद्र मिश्र। इनका नक्सिक श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई। और इनका लक्षण ग्रंथ मुझे लगता है दूषण विचार, जिसमें इन्होंने काव्य दोषों का वर्णन किया है। हनुमान नाटक हमने किसी एक और रचना जो है पढ़ा है, तो वो एक बार यूजीसी में पूछा गया था। केशवदास, हालांकि केशवदास कठिन काव्य के प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह भी चुके हैं। और इसी पर जो है देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये इंद्रजीत के राज दरबार में रहते थे। इन्होंने अलंकारों पर कवि प्रिया तथा रसों पर रसिक प्रिया लिखी है। अगली 2 लाइन हमने देखिए नोट किया है कि मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोकहीं, क्यों शुद्ध शोक गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हनुमान नाटक का अनुवाद है। मतलब कहने का विचार यह है, कहने का मतलब ये है कि जो ये लाइन है, तो शुक्ल जी ने हनुमान नाटक भी पढ़ा, तो ये जो लाइनें हैं सेम टू सेम यहाँ दिखी, तो इनको लगा कि हनुमान नाटक का ये अनुवाद हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव का अंगद और रावण केशव का अंगद और रावण संवाद तुलसी से कहीं ज़्यादा उपयुक्त और सुंदर है। मतलब जो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जो केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है, उसमें जो है अंगद और रावण संवाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा है। केशवदास की एक और रचना है विज्ञान गीता, प्रबोध चंद्रोदय ढंग की पुस्तक है। मतलब जो विज्ञान गीता है, प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत पुस्तक है, उसी ढंग की एक पुस्तक है।
मोहन लाल मिश्र की रचना है श्रृंगार सागर। कर्णेश कवि का है कर्णाभरण, शतभूषण और भूपभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। केशव मिश्र का है अलंकार शेखर, मुबारक का है अलग शतक। फिर एक कवि हैं सेनापति। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। मतलब सेनापति के संबंध में आचार्य शुक्ल का यह कथन है कि जितना सुंदर इन्होंने ऋतु वर्णन किया है ऐसा अभी तक किसी कवि ने नहीं किया है। इनकी रचना है कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम। आपने कर्म करी हो ही निभाओगे तो हम ही करतार तुम काहे की। ये प्रस्तुत पंक्तियां सेनापति द्वारा लिखी गई हैं, रची गई हैं। अगले कवि हैं सुंदर। इन्होंने सुंदर श्रृंगार नायक नायिका भेद ग्रंथ लिखा है। शाहजहां ने इनको महाकविराय की संज्ञा दी। सुंदर को शाहजहां ने महाकविराय की संज्ञा दी। 12मासा और सिंहासन बत्तीसी 2 इनकी और कही जाती है। मतलब ये दोनों रचनाएं भी सुंदर की कही जाती हैं। फिर अगला है लालचंद्र लक्षोदय का पद्मिनी चरित। कल्पित ग्रंथ हैं। देखिए ये इतने कल्पित ग्रंथ भी शुक्ल जी ने दर्शाया है, जो कि आप लोग समझ लीजिए। ढोला मारू राधुहा, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, सत्यवती कथा ईश्वरदास, माधव नल काम कंदला आलम की है। रस रतन ए पुहकर की रचना है। और पद्मिनी चरित जैसा कि अभी लालचंद्र का हम बता चुके हैं। कनक मंजरी काशीराव। देखिए कृष्णदास से इनकी रचना है जुगलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण, भ्रमर गीत। चतुर्भुज दास का है द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजु मंगल। प्रमुख पंक्तियां हैं ये देखिए। जसोदा कहा कहो बात, तुमरे सुत की करतब मुँह पे कहते कहे न जात। मतलब ये पंक्ति हमेशा व्यक्ति को दुविधा में डाल देती है कि किसकी है। तो लगभग लग तो रहा है सूरदास की, लेकिन ये चतुर्भुज दास की है। तो ये चीजें हमें गौर करनी चाहिए। फिर है छीत स्वामी। तो इनकी कोई रचना नहीं है, तो इनकी प्रमुख पंक्ति ही है। हे विधना तोसो अचरा पसारे मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रजवासी वो। मतलब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अचल पसार करके कि मेरा जब जब जन्म हो तो मुझे ये ब्रजवासी ही रहूं मैं। फिर अगला है हित हरिवंश। ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये पहले मध्वानिमाई गोपाल भट्ट के शिष्य थे। हित हरिवंश श्री कृष्णदास के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। हित हरिवंश श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनकी रचना है राधा सुधा निधि, हित हित 84। श्री भट्ट इनका है निम्बार्क संप्रदाय। ये श्री भट्ट मतलब ये निम्बार्क संप्रदाय से चित है। बसो मेरे नयनन में दो चंद, गोर बदन वर्ष भानु नंदनी, श्याम वरन नंद नंद। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। हरि राम व्यास इनकी रचना है। रास पंचाध्यायी ये नंददास की भी रचना है, लेकिन इनकी भी रचना है। अगले हैं रसखान। रसखान के बारे में शुक्ल जी का जो मत है, जो इनकी पंक्ति है, वो लिखा गया है। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मैंने इसे नोट कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर इसमें आते हैं राम भक्ति शाखा, क्योंकि जो भक्ति काल है वह ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, मतलब इसकी 2 धारा है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत आपका आ जाता है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये है राम भक्ति शाखा।
रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। बरवे नाई का भेद तुलसीदास ने अपने मित्र रसखान के कहने पर किया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा पर बनी थी या लिखी गई थी। अच्छा, हमने देखी जो है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जो लगा कि ये शुक्ल जी ने जो लिखा है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने केवल उन्हीं को नोट किया है, ये ध्यान रहे। क्योंकि जैसे लोगों को लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गायब हैं, तो गायब कुछ नहीं है, बस मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी ही हैं। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा पर, हाँ ये बता चुके हैं, स्वामी अग्रदास। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। अब देखिए हृदय राम का भी है हनुमान नाटक। इसके पहले भी जो है एक हनुमान नाटक की चर्चा हो चुकी है। शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा को समाप्त समझना चाहिए। ठीक है, शेख नबी से जो है, इनकी शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। तो इनके कहने का मतलब यह है कि जो है इससे आप प्रेम जो परंपरा चल रही थी प्रेमाश्रयी के अंतर्गत, उसे समाप्त समझना चाहिए। इसमें ज्ञानदीप जो है राजा है और देवयानी जो है रानी है। पद्मावत प्रेम गाथा में सबसे प्रौढ़ और सरस है। देखिए सदुक्कड़ी कौन सी भाषा होती है, तो इसमें जो है राजस्थानी प्लस पंजाबी मिलकर के सदुक्कड़ी भाषा का निर्माण करते हैं। पद्मावत का जो पूर्वार्ध है एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता है और उत्तरार्ध जो है लोक पक्ष का। यावर जंगम कीट पतंगा हर रहो हरि राई, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। अगले है रैदास की कुछ पंक्ति है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये रैदास और कबीरदास में अंतर आता रहता है इनकी लाइनों को लेकर के, तो इसलिए हमने इसको जो है लिखा। अगले है श्रीचंद, इन्होंने उदासी संप्रदाय से दीक्षित थे। मलूक दास की जो रचनाएं हैं रतन खान ज्ञानबोधि, अब तो अजपा जप मन मेरे, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी और बहुत लोग झुके थे, जिसकी ओर बहुत सारे लोग झुके थे। रठौड़ा ख्यात ये दयालदास की रचना है। अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का पहले सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, तो अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख जो है बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास संधि में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। जनता पर योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शती से ही पाया जाता है। डॉक्टर विनय तुष भट्टाचार्य ने सरापा का समय विक्रम संवत 690 स्वीकार किया है। हेमचंद्र एक रचनाकार हैं, इनकी रचना है द्वयास्त्रफ काव्य और विद्याधर का है प्राकृत पिंगल। फिर इसके बाद भक्ति काल के बाद, ये भक्ति काल का इतना ही है। फिर है रीतिकाल। रीतिकाल के भीतर वृंद गिरधर घाघ और बैताल अच्छे सूक्तिकार होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि वृंद गिरधर घाघ और बैताल इस सूक्तिकार है। अब दे दिया इसमें 4 ऑप्शन दे दिया और वृंद गिरधर घाघ बैताल। अब इसमें जो है किसी और को एक दे दिया कि इसमें कौन सूक्तिकार नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि 4 सूक्तिकार हैं। प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ सिंह ने ब्रजभाषा गद्य में लिखा है। सबल सिंह चौहान, इन्होंने सारी महाभारत की कथा चौपाइयों में लिखी है। छत्र सिंह कायस्थ विजय मुक्तावली ये इनकी रचना है। अब आइए आपको हम आलम की तरफ ले चलते हैं। आलम इसके बारे में इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं
कि ये प्रेम उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार कविता करते थे। इसी से इनमें हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और कहीं कहीं बहुत अधिक है। अब प्रेमोन्मत्त कवि थे, तरंग के अनुसार कविता करते थे। अगर इतना दे दिया तो आलम पता चल रहा है आलम का है, नहीं तो हम लोग घनानंद ही समझ बैठते हैं। गुरु गोविंद सिंह चिन्ह की जो रचनाएं हैं, चंडी चरित, सुनीति प्रकाश, सर्वलेह प्रकाश, प्रेम सुमार, बुद्धि सागर। श्रीधर या मुरलीधर की रचना है जंगनामा। लाल कवि, छत्र प्रकाश, विष्णु विलास। घनानंद, देखिए आगे घनानंद, तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा ली और इनकी रचनाएं हैं कृपाकंद, कोकसागर, विरह लीला, ब्रजभाषा में पर फारसी छंद में। अच्छा, अब इसमें आपने देखा होगा कि घनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना है सुजान सागर। तो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने वही चीज़ लिखने का प्रयास किया है जो सामने कम पढ़ती हैं, जो अधिकतर पढ़ी हैं तो लगभग सबको पता है। तो ये चीज़ें है, ये इसीलिए हमने इसमें ऐसा लिखा है। आनंद विधान सुखदान दुखियान दे, मृदंग ध्वनि का बड़ा सुंदर चित्रण है। क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता है, कोई पंक्ति दे देता है तो ये पूछता है कि इसमें क्या है, तो इसमें मृदंग ध्वनि का सुंदर चित्रण है। रश्निधि पृथ्वी सिंह, इनका मतलब इनका नाम रश्निधि है, रश्निधि का नाम है पृथ्वी सिंह और इनकी रचना का नाम है रतन हजारा। भक्तवर नागरी दास, इनका है मनोरथ मंजरी। जोधराज मीररासु, बख्शी राजहंस, स्नेह सागर, नौ तरंगों में इनका व्यक्त है। इसमें कृष्ण की विविध लीलाएं शार छंद में वर्णन की गई हैं। अब हैं गुमान मिश्र, इन्होंने नैषधीय चरित का पद्यों का अनुवाद नाना छंदों में किया है और इनके दो ग्रंथ हैं कृष्ण चंद्रिका और छंदा टवी। सरजूराम पंडित जैमिनी पुराण भाषा, इनकी जो रचना है यह 36 अध्यायों में विभक्त है। मतलब जो सरजूराम पंडित है इनकी रचना का नाम है जैमिनी पुराण भाषा, यह 36 अध्यायों में विभक्त है। भगवंत राय खिची, हनुमत पचीसी इनकी रचना है। सूदन सुजान चरित, ये जंगों में विभक्त किया, मतलब ये खंड और अंकों में नहीं, जंगों में विभक्त किया गया था। हर नारायण, माधव नाम कानकरला, बैताल पचीसी। वहाँ ये सूदन की सुजान चरित है और जो हरनारायण की रचना है माधव नल काम कंदला, बैताल पचीसी। ब्रजवासी दास का है ब्रजविलास, प्रबोध चंद्रोदय। गोकुलनाथ की रचना है चेत चंद्रिका, यह एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें काशीराज की वंशावली दी गई है। राधा कृष्ण विलास, यह एक रस संबंधी ग्रंथ है। बोधा, बोधा का नाम आपने सुना होगा, एक ही रचना है विरह वारिश और इश्क नामा। बोधा के बारे में क्या लिखते हैं शुक्ल जी कि बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। ये भावुक और रसज्ञ कवि थे और इनकी जो महत्वपूर्ण है लाइन, सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पीर वो करे। ये हम एक बार कोई एग्जाम दे रहे थे तो इसमें पूछा था कि सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पीर वो करे, ये इस कवि की पंक्ति है। रामचंद्र चरणचंद्र का मंचित है सुरभिदान लीला और कृष्णायन। मधुसूदन दास, मधुसूदन दास इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध पर संवत 1839 में रामाश्वमेध नामक बड़ा मनोहर प्रबंध काव्य बनाया जो सब प्रकार से रामचरितमानस के प्रशिष्ट के योग्य है। जो है रचना का नाम है रामाश्वमेध। कृष्णदास ये माधुर्य लहरी और गणेश है हनुमत पचीसी और प्रद्युम्न विजय नाटक। असनी वाले दूसरे ठाकुर, कहने का मतलब ये है कि कई ठाकुर हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग रीतिकाल में, तो ये असनी वाले दूसरे ठाकुर हैं। इन्होंने संवत 1861 में सतसई वरनार्थ नाम की बिहारी सतसई की टीका बनाई। ललक दास इनकी रचना है सत्योपखान,
उपाख्यान नामक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है। राम सहाय वाणी भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है। चंद्रशेखर इनकी रचना है। हम्मीरहट विवेक विलास नक्षिक बाबा दीनदयाल गिरी का है। अन्योक्ति कल्पद्रुम पजनेश का है। मधुर प्रिया नक्षिक। देखिए पजनेश ने नक्षिक लिखा है और कई लोगों ने नक्षिक लिखा है, तो कभी कभार ऐसा पूछ देता है कि किसने नक्षिक नहीं लिखा है। ठीक है। कृष्ण रीति का एक सम्यक समावेश पहला आचार्य केशव ने ही किया। महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ भाषा भूषण, जिस पर 3 टीकाएं लिखी गई हैं। अलंकार रत्नाकर जिसे वंशीधर ने लिखा है, और भूषण चंद्रिका जिसे गुलाब कवि ने लिखा है। बिहारी आते हैं, रीत सिद्ध कवि हैं। इन पर तो खैर बहुत सारी रचनाएं हैं इनके ऊपर। तो बिहारी की रचनाओं पर लिखी गई टीकाएं, मतलब इनकी रचना पर जो है कृष्ण कवि ने हरिप्रकाश टीका लिखी है बिहारी की रचना पर। अंबिका दत्त ने बिहारी बिहार शब्दों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद श्रृंगार सप्तशती में दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी सस्सई की दोहों का उर्दू के शेरों में अनुवाद किया है। कर चाहे सो चूतकी के खरे उड़ई हैं मौन, लाज नवाए तरफ रत करत खून सी नैन। इस दोहे में रूपक व्यंग है, क्योंकि पूछ देता है, दोहा दे देता है, तो ये पूछ देता है कि इसमें क्या है। फिर अगला है मंडन। तो रस रत्नावली और रसविलास मंडन की रचना है, जो रस निरूपण ग्रंथ है। जनक पचीसी जनक चुपिया नैन 50 इनकी रचना है। मतीराम ये भाव सिंह इन्हीं के आश्रय में इन्होंने ललित लाम ग्रंथ लिखा, जो अलंकार ग्रंथ है। इनका और है छंद सागर। छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित किया, क्योंकि पहले के जो कवि थे रीतकालीन, वो कई लोगों के राज दरबार में रहा करते थे। तो ये भाव सिंह के जो है दरबार में रहे, तो ललित लाम लिखा, और जब ये शंभुनाथ सोलंकी के यहाँ रहे तो छंदसार लिखा इन्होंने। इनकी प्रसिद्धि का कुछ कारण वाग्वैदव्य है। अब है भूषण। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये शुक्ल ने लिखा है। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है भूषण का। शिवराज भूषण देखने में नहीं लगता है कि अलंकार ग्रंथ है, लेकिन ये अलंकार ग्रंथ है और हमेशा कंफ्यूज ही करेगा। कुलपति मिश्रीय महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे और इन्हीं के आश्रय में उन्होंने रस रहस्य लिखा। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। सुखदेव मिश्र इनका है वृत्त विचार अध्यात्म रामायण। राजा राज सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। इनके रसार्णव और फाजिल अली प्रकाश दोनों श्रृंगार रस के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए गए। कालिदास त्रिवेदी इनका रहना जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ पाया जाता है। इन्होंने नायिका भेद नक्षिक की पुस्तिका लिखी। इन्होंने वर वध विनोद कालिदास हजारा जजीरा बंद भी है। राम एक कवि हुए हैं। श्रृंगार सौरभ इनकी रचना है। निवाज आश्रयदाताओं पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ रहते थे। इनका नाटक शकुंतला नाटक है। देव रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक रचना देव की। भावविलास अष्टयाम प्रेमचंद्रिका मैंने 3 ही लिखी, बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। देव का छल नामक संचारी भाव रसतरंगिणी से लिया गया है, क्योंकि संचारी भाव जो है 33 संचारी भाव में एक और है, माना जाता है देव का जो छल है वो रसतरंगिणी से लिया गया। प्रमुख पंक्ति इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, डार दुर्म पलना बिछौना नौ पल्लव के, शासन में ही समीर गयो और असुवन में सब नेर गयो ढरी। ये जो है देव की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सूरत मिश्र इन्होंने बिहारी सस्सई पर अमर चंद्रिका टीका लिखी है। इनकी रचनाएं हैं अलंकार माला, रसरत्न माला, नक्षिका और काव्य सिद्धांत। सूरत मिश्र ने अलंकार माला की रचना जो है भाषा भूषण पर की है। कवींद्र इनकी रचना है रस चंद्रोदय, श्रीपति, काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, विक्रम विलास और सरोज कलिका। रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ इन्होंने कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया है। भूपति
अमेठी के राजा थे। इन्होंने श्रृंगार दोहों की एक सतसई बनाई है, श्रृंगार सतसई। देखिए भूपति भी सतसई लिखे हैं। कंठभूषण रस रत्नाकर, तोष निधि एक रचनाकार हुई हैं। इनकी रचनाएं हैं सुधा निधि, विनय शतक और नक्षक। देखिए इन्होंने भी नक्षक लिखा है। तोष निधि भी, क्योंकि उधर पजनेस मिले थे और एक लोग मिले थे, और इधर ये तोष निधि। दलपति राय वंशीधर, दलपति राय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराज जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इसका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। सोमनाथ ये प्रताप सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी रचनाएं हैं रस पीयूष निधि और काव्यांग निरूपण। ये कविता में अपना उपनाम शशिनाथ से लिखते थे सोमनाथ जी। रसलीन इनका पूरा नाम था सैयद गुलाब नबी, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है अंग दर्पण। रघुनाथ ये महाराजा बरिबड़ सिंह की सभा को शोभित करते थे। काव्य का आधार इनका रस ग्रंथ है। रसिक मोहन इनका अलंकार ग्रंथ है। देखिए रसिक मोहन लिखा है, ठीक है। और जगत मोहन इनकी कृष्ण भगवान के 12 घंटे की दिनचर्या का वर्णन कहा गया है। ये इनकी रचनाएं हैं। तो रसिक मोहन देखिए इनका है अलंकार ग्रंथ, और काव्य कलाधार इनका रस ग्रंथ है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूल्हा ये भी एक कवि है। इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण, जो कि अलंकार प्रसिद्ध ग्रंथ है। कुमारिल भट्ट रसिक रसाल इनका ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है। शंभुनाथ मिश्र रसकल्लोल और रसतरंगिनी इनकी रचना है। और अलंकार दीपक नामक 3 ग्रंथ इन्होंने बनाए हैं। इनका मतलब रसकल्लोल, रसतरंगिणी और अलंकार दीपक रचना है। महाराजा राम सिंह अलंकार दर्पण, रस विनोद, रस निवास। थान कवि हुए हैं। इनकी रचना दलील प्रकाश। यदि आपने ग्रंथ को इन्होंने भानपति का पिटारा न बनाया होता तो और एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े कवियों से ख्याति होती। ये इन्होंने कहा है शुक्ल जी ने। बेनी बंदीजन टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ आपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस का निरूपण किया है। इन्हें टिकैत प्रकाश में इन्होंने अलंकार और रस विलास में इन्होंने रस का निरूपण किया है। बेनी प्रवीण इनकी रचना है नव रस तरंग। नवल कृष्ण की आज्ञा पर इन्होंने श्रृंगार भूषण लिखा। और नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ से कविप्रिया के छंद पर लिखा। इनका कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। बेनी बंदीजन ने इन्हें प्रवीण की उपाधि दिया था। बेनी बंदीजन ये इन्हें प्रवीण की उपाधि दिया था। इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। इनकी इसमें नायिका भेद और रस भेद का भी अच्छा उदाहरण मिलता है। जसवंत सिंह श्रृंगार शिरोमणि, यशोदानंदन बरवे नायिका भेद, करण कवि साहित्य रस, रस कल्लोल इनके रीति ग्रंथ हैं। गुरदीन पांडे बाग मनोहर नामक एक बहुत बड़ा कविप्रिया की शैली पर बनाया गया है। ब्रह्मदत्त ये नारायण सिंह के आश्रित कवि थे। विद्युत विलास और दीप प्रकाश नामक अच्छा अलंकार ग्रंथ बनाया है। पद्माकर भट्ट जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी दी। गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर हिम्मत बहादुर बिरदावली नाम की फड़कती हुई पुस्तक महाराजा जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद बनाया। मतलब हिम्मत बहादुर सिंह के नाम पर है हिम्मत बहादुर बिरदावली, और जगत सिंह के नाम पर इन्होंने जगत विनोद बनाया। पद्माभरण इनका अलंकार ग्रंथ है। और प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। तो मित्रों ये रीति काल और भक्ति काल को मिलाकर के हमने नोट्स बनाया था शुक्ल से। आदिकाल और आधुनिक काल का भी हम ढूंढ रहे हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं लिखा होगा, लेकिन जो मुझे लगा उस समय जितना मेरा विवेक कार्य किया उस पर मेरा नोट्स आधारित है। बहुत सारी कमियां भी हो सकती होंगी, क्योंकि मैं कोई बिजनेस के पर्पज़ से नहीं, बस ऐसे शौकवश बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों की कृपा। धन्यवाद।